हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। जो ये हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है किसी भी कंपाउंड का मोलर मास डिटरमाइन करने के लिए और उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन जानने के लिए। ये हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी जो है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को बम्बार्ड करते हैं विद अ बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से हम मॉलिक्यूल्स को बम्बार्ड करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हमारा नॉकआउट हो जाता है और जो रिजल्टेंट जो हमारा बचता है वो क्या बचता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल आयन बनता है। जैसे ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, इसे हमने इलेक्ट्रॉन के साथ बम्बार्ड किया तो ये हमारा क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल आयन। चूंकि हमारा एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें से निकल गया, अब हमने इसे इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया तो हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिकल आयन में। अब ये रेडिकल जो होता है, जो हमारा हाईली एनर्जेटिक होता है, तो ये फर्दर फ्रेगमेंट्स में भी हमारा टूट सकता है। में फ्रेगमेंट फर्दर यील्डिंग स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, ये हमारा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में हमारा फर्दर क्या हो सकता है, फ्रेगमेंट हो सकता है। और ये जो फर्दर हमारी फ्रेगमेंट्स होती हैं इन्हें हम कहते हैं ड्यूटर आयंस। जैसे ये हमारा M+ हमारा ये रेडिकल है, तो ये हमारा फर्दर से ड्यूटर आयंस में फिर से फ्रेगमेंटेड हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारा हाई एनर्जेटिक रेडिकल होता है। The radical ion and other fragments are separated according to their m/e ratio। जो रेडिकल आयन और जो दूसरी फ्रेगमेंट्स हैं वो कैसे सेपरेट होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर m/e रेशियो, वेयर m इज द मास एंड e इज द चार्ज ऑफ द आयन। जहाँ m जो मास है और e जो है चार्ज है आयन का। द रिकॉर्ड ऑफ m/e वैल्यूज ऑफ दीज स्पीशीज वर्सेस देयर रिलेटिव अबंडेंस इज नोन एज मास स्पेक्ट्रम ऑफ द सैंपल। मास स्पेक्ट्रम सैंपल का क्या होता है, जब हम उनकी जो है m/e वैल्यूज़ को उनके रिलेटिव अबंडेंस के अगेंस्ट जो है हम जो है उसे प्लॉट करते हैं, तब हमें मास स्पेक्ट्रम मिलता है। हमारे दो कंपाउंड्स का एग्जैक्टली सेम मास स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसलिए हम इसे क्या है, ये हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं है। लेकिन हम इसे फिर भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम कंसिडर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प मिलती है। जैसे हम दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से किसी का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं, इसी तरह से हम जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से भी हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता करते हैं। ये भी हमारे स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प करती है। अब for most ions the charge is 1 and thus m/e ratio is simply the molecular mass of the ion। मोस्टली हमारे आयंस के केस में जो है चार्ज उनका 1 होता है, इस वजह से m/e रेशियो जो है सिंपली उनका मोलर मास के बराबर होती है। जैसे हम एग्जाम्पल लें नियोपेंटेन का, तो इसमें हमने इसे एक इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड कर दिया तो हमारा क्या बना, C5H12+। तो इसके जो हमारा नियोपेंटेन का भी जो मोलर मास है वो 78 है, और जो हमारी ये इसकी जो है हमारा ये फर्दर C5H12+ जो हमारा ये आयन बना, इसकी भी m/e वैल्यू 72 है। तो मोस्ट आयंस के लिए चूंकि चार्ज 1 होता है, इसलिए m/e रेशियो जो सिंपली उनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होती है। अब इसकी ये फर्दर ये इसके फ्रेगमेंट्स हैं। जैसे ये C4H9+, C3H5+, C2H5+ और C2H3+, ये इसकी फर्दर ड्यूटर आयंस हैं, जैसे कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था। क्योंकि जो हमारा ये जो ये मोलिकुलर आयन हमारा बना C5H12+, जिसे हम पेरेंट आयन कहते हैं, जिसे हम F+ से डेजिग्नेट करते हैं, ये हमारा फर्दर फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, जिन्हें हम ड्यूटर आयंस कहते हैं। क्यों टूट जाता है, चूंकि हमारा हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल होता है। इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। द सेट ऑफ आयंस किसे, जो ड्यूटर आयंस या फ्रेगमेंट्स कह देते हैं, आर एनालाइज्ड इन सच ए वे दैट अ सिग्नल इज ऑब्जर्व फॉर ईच वैल्यू ऑफ m/e। हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन फ्रेगमेंट्स को, इन ड्यूटर आयंस को। ये हमारे मास स्पेक्ट्रम में जो है, हमारे मास स्पेक्ट्रम में हर किसी के लिए एक हमें सिग्नल मिलता है हर m/e वैल्यू के लिए। क्योंकि हम जितनी भी हमारी ड्यूटर फ्रेगमेंट्स बनेंगी, उनकी हर किसी की अपनी m/e वैल्यू है, तो वो अपनी m/e वैल्यू के बेसिस पे एक सिग्नल देगा मास स्पेक्ट्रम में, और उस बेसिस पे हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आयन प्रोड्यूसिंग द सिग्नल।
सिग्नल की इंटेंसिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी रिलेटिव अबंडेंस है आयन की, जो है उसके बेसिस पे हमें क्या है उसमें सिग्नल मिलता है। द लार्जेस्ट मोस्ट इंटेंस पीक इन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेस पीक। जो हमारी जो है सबसे जो हमारी मोस्ट इंटेंस पीक होती है उसे हम बेस पीक कहते हैं, और उसकी जो इंटेंसिटी है आर्बिट्रली असाइंड ए वैल्यू ऑफ 100%, उसकी हम इंटेंसिटी को 100% मान लेते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ अदर पीक्स आर रिप्रेजेंटेड रिलेटिव टू द बेस पीक। और जो दूसरी हमारी जो है डॉटर फ्रेगमेंट्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो है हम इस बेस पीक के रेफरेंस में ही निकालते हैं। क्यों? चूंकि हमने इसे आर्बिट्री इसकी जो है हमने 100% वैल्यू मान ली है, जो हमारी ये सबसे इंटेंस पीक मिलती है, लार्जेस्ट और इंटेंस पीक मिलती है, जिसे हम बेस पीक कहते हैं। अब जो मास स्पेक्ट्रा होता है इज यूज इन टू जनरल वेज, दो तरह से यूज होता है। क्या क्या इसके यूज होते हैं? टू प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स की आइडेंटिटी बताया है, जैसे कि हमने भी पढ़ा कि दो कंपाउंड्स का आइडेंटिकल मास स्पेक्ट्रा नहीं हो सकता। टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड, एक नए कंपाउंड का क्या उसका स्ट्रक्चर है ये एस्टेब्लिश करता है। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ ए कंपाउंड हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड्स इन सेवरल डिफरेंट वेज, डिफरेंट तरीके से हम उसके नए कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इट कैन गिव्स द एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास, उसका एग्जैक्ट मॉलिकुलर मास पता चलता है हमें जो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। कैसे? m/e वैल्यू के बेसिस पे। इट कैन गिव ए मॉलिकुलर फॉर्मूला, इट कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन ए मॉलिक्यूल, वो उसका क्या मॉलिकुलर फॉर्मूले के बारे में बताता है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला भी मॉलिक्यूल का हमारा क्या हो सकता है। तो ये था हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है बेसिक प्रिंसिपल। थैंक यू।